वेलकम टू मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए मैथ एनसीईआरटी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कक्षा 9वीं 10वीं के, वो आज आपके लिए लेके आया हूं मैं। और आज हम अच्छे से समझेंगे और अच्छे से तरीके से इसको करेंगे हम। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम 1 बाय 1 करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, 5 व 4 के बीच की 5 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो पहली बात, मेरे जो भाई हैं परिमेय संख्या जानते हो, तो परिमेय संख्या भी संख्या होती है जो बटे वाली होती है। जितनी भी संख्या बटे में आती हैं वो सब कैसी होती हैं? परिमेय होती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे नंबर 1। हमें दिया है 5 व 4 के 5 व 4 के 20 5 ऐसे लिख देते हैं। 5 परिमेय संख्या ठीक है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, इसका हल सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे हल में, सर्वप्रथम संख्याओं को परिमेय बनाएंगे। सर्वप्रथम 5 व 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? परिमेय संख्या हमने कहा बटे में होती हैं, तो हम क्या 5/1 कर सकते हैं, वाह 4/1 कर सकते हैं कि एक कोई मतलब होता नहीं। अब ये क्या हो गई? परिमेय। हमें ज्ञात क्या करना था? 5 परिमेय संख्या। जब हम 5 परिमेय संख्या, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आए जिसमें संख्या पूछे, जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ के उसके हर और अंश और हर में गुणा किया जाता है। जैसे कि हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर संख्या कितनी थी हमारी? 5/1। इसमें गुणा करेंगे 6/6 का, वाह 4/1 में इसमें गुणा करेंगे 6/6 का। अंश व हर में, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होती है, सभी को पता है ना। 6 × 30 कितना आएगा? 30 हुआ। इधर देखिए, यहाँ आएगा कुछ 24। कितना है? 24। अभी घटते क्रम में संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर कितना आएगा? 6। यहाँ पर भी बटे में कितना आएगा? 6। तो ये 30 के बाद की जो संख्या आएगी घटते क्रम में है ना, घटते क्रम में आएगा। 30 से बाद में क्या आएगा? 29/6 आ जाएगा। यहाँ पर 28/6 आ जाएगा। 27/6 आ जाएगा। तो इसके बाद 26/6 आ जाएगा। 25/6 आ जाएगा। और लास्ट में क्या है? 24/6। जे वाली संख्या और जे वाली संख्या, ये हमारी संख्या थी, इनके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी? 5। 1 हो गया, 2 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, ठीक है, 4 संख्या हो गई और 5 संख्या हो गई। देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा? ठीक है दोस्तों, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा? 3/4 व 4/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। देखिए, हमने कहा था कि सबसे पहले परिमेय संख्या कैसी होती है? बटे में होती है। उनको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें इनके अंश और हर में जितनी भी संख्या पूछी जाती हैं उसमें एक जोड़कर गुणा किया जाता है। जैसे सबसे पहले हमें दूसरा सवाल दिया है हमें कि क्या दिया है? 3/4 व क्या दिया? 3/4 व 4/4 के बीच कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 करनी है।
6 परिमेय संख्या, ठीक है। 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें। कितनी करनी है? 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो हाँ पता है, इसमें हमें 3/4 व 4/4 कितनी करनी ज्ञात? 6। तो 6 + 1 करेंगे तो कितना आएगा? 7। अतः इसलिए हम क्या करेंगे? 7 का अंश व हर में गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर भाई हम 7 का गुणा करेंगे अंश हर में। अंश ऊपर की संख्या होती है, 3 में भी कितना करेंगे? 7 का गुणा, और नीचे 4 में भी किसका गुणा करेंगे? 7 का गुणा। व इधर दूसरी संख्या क्या है? 4 में भी 7 का गुणा, 6 में भी 7 का गुणा। 7 × 22, 7 चौको 28 वाह या तो 4 थी ना संख्या, है ना, तो यहाँ भी 4 आएगी। यहाँ पर 7 चौको 28, यहाँ पर भी क्या आएगा? 28 आएगा। यही होगा दोस्तों। देखिए 21/28 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 22/28, 23/28, 24/28, 25/28, 26/28, 27/28 और लास्ट की हमारी संख्या है वो क्या दी है? 28/28। जी हमें संख्या दी थी, जी हमारी ये दोनों संख्या दी हैं, देख लीजिए आप। इनके बीच की जो संख्या है कितनी ज्ञात हुई है? 6 ज्ञात करना था। 1 2 3 4 5 और 6 हमें संख्याएँ, इस तरह से हमें 6 संख्या क्या मिल गई दोस्तों? ज्ञात हो गई हैं। 6 संख्या हमारी ज्ञात हो गई हैं, ठीक है। देख लीजिए आप इस तरह से। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, उसको हम हल करते हैं, ठीक है। इस वीडियो क्लोज नहीं होता है क्या ये? वीडियो क्लोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न को सरल करना है। हमें क्या करना है दोस्तों? सरल करना है। क्वेश्चन क्या दिया है? √5 - 2। एक दूसरे क्वेश्चन में दिया √5 - 3, है ना। तो देखते हैं इसको भी हम अच्छी तरीके से हल करते हैं ना। क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया है सरल करना है, तो पहला जो दिया है सरल करना है, इसको क्या करना है? सरल करना है। सरल करना देख लीजिए, समझ लेना आप। क्या दिया है? √5 - 2। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया? √5 - कितना है? कितना है? 3। देखो इसको करने की 2 विधियाँ हैं। या तो आप क्या कर दो, इस वाली संख्या का इसमें पूरे में क्वेश्चन गुणा कर दो, या फिर इस संख्या का इसमें टोटल गुणा कर दो। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है। दोनों विधियाँ बताऊंगा मैं आपको। देखिए इसको 2 तरह से कर सकते हैं हम। वीडियो लंबा हो रहा है बट आप समझ लें, जिस तरह से जो सी विधि आपको अच्छी लगे वो कर लेना। सबसे पहले हम करते हैं गुणा विधि से। गुणा विधि से कैसे करेंगे? देखिए √5 का इसका गुणा करेंगे इसमें, तो √5 - 3, ठीक है। फिर करेंगे -2 है, ये क्या होगा? पहले इसका गुणा करेंगे, फिर -2 का भी गुणा इसी में करेंगे, √5 - 3। ये सभी को समझ में आया ना। पहले इसका गुणा करेंगे पूरे में, फिर इस 2 का भी गुणा, इस 2 का गुणा करेंगे। √5 का गुणा का मतलब होता है, सभी को पता है क्या आता है? 5 आ जाता है। जब एक जैसी संख्या का ऋण के अंदर गुणा होता है तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। √5 का -3 में करेंगे तो -3 √5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखना -2 का √5 में गुणा करेंगे तो -2 √5 आ जाएगा। 2 √5 आ जाएगा। इस 2 का -3 में गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3 दूनी 6, तो 6। एक तो आंसर आ जाएगा हमारा जे आ जाएगा आंसर। दूसरी विधि क्या होती है हमारी? दूसरी विधि दिखा देता हूँ आपको मैं। दूसरी विधि भी आपको बता देता हूँ कैसी होती है, ठीक है। दूसरी विधि होती है हमारी सूत्र द्वारा। जैसे कि हमें ये सवाल दिया है ना, हमें क्या दिया है? सवाल ये दिया है √5 - 2,
एक साइड क्या दिया है हमें, अंडर रूट 5 माइनस के 3। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों x माइनस के, यहाँ पर दोनों जगह माइनस तो नहीं दिया था, एक जगह प्लस था ना, गलत कर दिया हमने, कहाँ था प्लस, एक जगह प्लस दिया होगा है ना, यहाँ पे एक जगह प्लस होगा, यहाँ पे प्लस था है ना, चलो कोई बात नहीं है, प्लस था तो प्लस है, प्लस हो जाएगा, अगर प्लस था, अगर माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अब चलो माइनस में ही दिया तो माइनस में कर लेते हैं, काहे के लिए कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग है ना, माइनस का माइनस ही रहेंगे, ठीक है। तो अब जे इसके यहाँ फॉर्मूला तो देखो, अगर इसमें प्लस संख्या हो जाए कोई, एक प्लस रहेगी तभी इसमें फॉर्मूला लगता है यहाँ, इसलिए हमने बोला अगर इसमें प्लस दिया जाएगा तो एक फॉर्मूला होता है प्लस एक्स प्लस ए, दूसरा होता है एक्स माइनस बी। देख लीजिए एक्स दोनों जगह समान है, ए और बी के मान आपको पता है क्या है, तो इसके बराबर में फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी, हमारा एक फॉर्मूला होता है ना। इसमें हमें एक्स का मान है पता है क्या है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का क्या करेंगे हम, वर्ग, प्लस ए का मान कितना दिया गया, ए का मान दिया गया 2 और बी का मान गया माइनस की 3, और एक्स का मान है पता है क्या दिया गया, एक्स का मान दिया गया है अंडर रूट के 5 प्लस ए का मान गया है 2 और बी का मान दिया है माइनस के 3। करें इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 5 बता चुका हूँ मैं अभी, प्लस 2 चले जाएंगे, तीनों से माइनस का एक का गुणा इसमें करेंगे तो अंडर माइनस के अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, आंसर अपना क्या निकलेगा, जी निकलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा था अंडर रूट के 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस के कितना है अंडर रूट 2 है ना। जो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिया है उसको हम हल करते हैं। इसके जो दूसरे क्वेश्चन था चल कीजिए, वो दिया गया अंडर रूट के 3 प्लस के अंडर रूट 2, एक दिया गया अंडर रूट 3 माइनस के अंडर रूट 2। अब इसमें आपको संख्या सेम दिख रही है ना, समान संख्या, तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ इसके लिए ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, ये इसके रूप में लगा होता है, इसके बराबर में क्या होता है दोस्तों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हमें ये दिया है, देख लीजिए इसके रूप में ये दिया है, इसके रूप में ये दिया है, तो हम इसमें मान रख देंगे, ए का मान है पता है क्या हो जाएगा अंडर रूट के 3 और बी का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, रख दे इसमें मान रखेंगे हम, इसमें मान रखेंगे, ए का हो जाएगा 50 अंडर रूट 3 का क्या आ जाएगा वर्ग, 2 की यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, मेरी जैसी संख्या 2 का वर्ग क्या है, अंडर रूट 2 का वर्ग क्या आएगा 2 आएगा, बराबर 3 में से 2 चले जाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा आंसर, इसका आपका आंसर सिंपल है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इनको करना है, निम्न को सर्व समीकरण के द्वारा हल करना है। देखिए दोस्तों जो अभी हम फॉर्मूला लगाए हैं उसी के तौर पर करना है। देखिए 3x प्लस 2 दिया है और 3x माइनस 4 दिया है ना। एक सवाल दिया है क्या, सर्व समीकरण से करना है, इसको बोलते हैं सर्व समीकरण से करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है पर कोई बात नहीं, सर्व समीकरण से हल करना है। हमें सवाल दिया है अंडर रूट नहीं दिया है, क्वेश्चन में 3x दिया हुआ, क्या दिया प्लस के 2 दिया है। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 3x माइनस के 4, जो अभी फॉर्मूला लगाया था मैंने वही, हमने क्या बताया था, देखिए इसमें क्या है x दोनों जगह है 3x, इसको क्या मान लेंगे हम x, यहाँ पर क्या मानेंगे a, यहाँ पर क्या मानेंगे b, तो x प्लस a होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस के b हो जाएगा, ये b है ना। एक फॉर्मूला होता है, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है x प्लस a x माइनस b बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस क्या दिया है प्लस a प्लस b कोष्टक के बाद x प्लस a गुणा इंटू b, से फॉर्मूला होता है हमारा। देख लीजिए अभी करवाया था जैसे पीछे वाले सवाल, तो हमें जी तो दिया ही है, देख लीजिए जी हमें दिया है ना, देखिए इसके रूप में जी तो हमें दिया ही है, तो हम क्या करेंगे इसमें
रख देंगे मान तो आंसर निकल आएगा हमारा। एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे 3x, 3x का क्या कर देंगे हम वर्ग, प्लस ए की ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है, बी का मान है -4, तो -4 का क्या रख देंगे कोष्टक में रखेंगे, है ना। फिर एक्स की यहाँ पे क्या रखेंगे हम 3x, प्लस ए का मान कितना रखेंगे हम 2, बी का मान कितना रखेंगे -4 करेंगे। 3x का वर्ग क्या होता है 9x² आएगा, प्लस यहाँ देखना जब माइनस प्लस गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और 2 प्लस के 2 माइनस में चले जाएंगे तो कितने -2 आएंगे, -2 का गुणा किस में हो जाएगा, -2 का गुणा किस में हो जाएगा बेटा, -2 का गुणा हो जाएगा 3 में, तो 6 -6x आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा 4 दूनी 8, तो -8 जी आपका आंसर निकल आएगा। जिस समझ में आया नहीं हो तो देखो कोष्टक उठेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -4 में से +2 चले जाएंगे तो -2 बचेंगे, -2 का गुणा किस में हो रहा है 3x में, तो क्या आएगा -6x, है ना। तो यहाँ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, जी अपना क्या हो जाएगा आंसर। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4x क्या दिया है 4x + 2 का वर्ग, 4x + 2 का वर्ग। जो नेक्स्ट हमारा सवाल दिया है हमें इसका नंबर क्या दिया है 4x + 2 का वर्ग। देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला होता है a + b का वर्ग, इसी के रूप में लिया है ना, ये देख लीजिए सभी इसी के रूप में दिया है ना। तो इसके बराबर में क्या होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, जब दिया जाता है पता है सभी को। अब हम ये दिया है तो हम इसमें आंसर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ए का मान क्या होगा हमारा, ए का मान आएगा 4x और बी का मान क्या आएगा हमारा 2, ये सभी को पता है। रख दें ए का मान क्या है 4x का क्या आ जाएगा वर्ग दिया है, +2, ए का मान क्या दिया 4x और बी का मान क्या दिया यहाँ पर 2, टुकड़े में 2 आ जाएगा, प्लस बी का मान कितना दिया 2 आएगा, तो 2 का वर्ग रखेंगे। 4 का वर्ग क्या होता है 16x², प्लस यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 और साथ में क्या दिया है x, तो x प्लस दूनी 2 × 4, तो आंसर हो गया हमारा, है ना। समझ में आया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो है क्या दिया है 3a + 2b + 2c का वर्ग, इसको ज्ञात करना है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बढ़िया सवाल है। सवाल क्या दिया गया हमारा तीसरा 3a + 2b + 2c का वर्ग, ये सवाल दिया गया हमें। तो इसका भी हमने एक फॉर्मूला होता है पता हमें, a + b + c का वर्ग पढ़ा होगा आपने। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है a का वर्ग + b का वर्ग + c का वर्ग। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है +2ab + 2bc, फिर क्या आता है +2ac, ठीक है। अब इसमें हमें पता है ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा 3a, बी का मान क्या आ जाएगा 2b और सी का मान क्या रख लेंगे हम 2c, देख लीजिए रखेंगे, इसमें रख देंगे तो आ जाएगा ए की जगह पे क्या रखेंगे 3a का क्या आ जाएगा वर्ग, प्लस बी की जगह पे क्या रखेंगे 2b का क्या आएगा वर्ग, सी की यहाँ पे क्या रखेंगे 2c का क्या आ जाएगा वर्ग, प्लस 2 की जहाँ पे क्या रखेंगे 2 के 2 आ जाएगा। ए का मान क्या है 3a, बी का मान क्या है 2b, इसके बाद प्लस यहाँ पर कर देंगे आगे, यहाँ पर क्या है 2, तो 2 गुणा बी का मान कितना है 2b, फिर क्या है इसके बाद सी का मान क्या है 2c, प्लस इसके बाद अब लास्ट वाला रह गया 2ac, 2a का मान कितना है 3a और सी का मान कितना है, सी का मान कितना दिया 2c, कर दो इसको हल। 3a का क्यूब क्या हो जाएगा 9a²
इसका भी क्या हो जाएगा 4b², इससे क्या हो जाएगा 4c²। यहाँ क्या हो जाएगा देखना आप 3 2 2 3 6, 6 दूनी 12, इसमें ए भी दिया और बी भी दिया तो 12 ए भी आ जाएगा। इसको देखेंगे हम 4 और 4 दूनी 8, 8 के बाद क्या दिया 4 4 दूनी 8, 8 BC बाद प्लस। अब करेंगे इसको हल 2 3 दूनी 6 या 2 3 6, 2 दूनी 4 6, 2 3 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर प्लस की क्या आएगा अब 12 और क्या दिया ए और सी 12 AC। तो जी हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहीं पर हमारे सारे सवाल जो NCERT के सवाल होते हैं वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और वीडियो को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। इस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम इसके और भी सवाल। थैंक यू।